तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को छप्पड़ फाड़ जीत तो दे दी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम पद की रेस में शामिल सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार में फिलहाल सिद्धरमैया का नाम आगे चल रहा है, लेकिन अंतिम मुहर किसके नाम पर लगेगी इसका फैसला शायद आज ही हो पाए, क्योंकि बेंगलुरु से लौटे तीनों पर्यवेक्षकों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और खड़गे ने तीनों पर्यवेक्षकों के साथ बैठक भी की, लेकिन सीएम के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। सिद्धरमैया या डीके शिवकुमार, किसके हाथ आएगी सत्ता की नाव की पतवार? कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन? विधायक दल की बैठक के बाद भी नहीं टूटा मौन। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद सबकी नजरें नई सरकार के गठन पर टिकी है, लेकिन नई सरकार की पतवार किसके हाथ आएगी, सत्ता की कमान किसे सौंपी जाएगी, ये फैसला आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो आज के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी अखिल भारत कांग्रेस समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अगर उनका नाम आ रहा है तो सब लोग सपोर्ट करेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं। रविवार को बेंगलुरु में हुई 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन जब किसी एक नाम पर रजामंदी नहीं हुई तो परंपरा के मुताबिक नेता तय करने की जिम्मेदारी आलाकमान को सौंप दी गई और इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री चुनने की खातिर आलाकमान की तरफ से बेंगलुरु भेजे गए तीनों पर्यवेक्षक सुशील कुमार शिंदे, भंवर जितेंद्र सिंह और दीपक बावरिया दिल्ली लौटा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी। कुछ रिपोर्ट नहीं लेके आए हैं, अभी हम बैठेंगे उसके बाद बताएंगे। राय सर विधायकों ने दी है, वोटिंग हुई है। शिंदे सर वोटिंग हुई है, राय दी है उन्होंने। हम बताएंगे, अभी नहीं। मुलाकात हुई है, साथ में बैठक हुई है, तो कांग्रेस पार्टी एक है, उसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। कब तक ये फैसला हो जाएगा सर? देखिए फैसला तो अभी कांग्रेस अध्यक्ष जी के बाद सामने जब बात रखेंगे उसके बाद ही तय होगा। लेकिन दोनों तरफ से सर दावे किए जा रहे हैं, पोस्टर हो रहा है, अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, इस तरह की बातें निकल के आ रही है। नहीं, ये कोई बिल्कुल गलत बात है। बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक के बाद सिद्धरमैया भी खड़गे से मुलाकात की खातिर दिल्ली पहुंच गए, लेकिन डीके शिवकुमार ने कर्नाटक में ही डेरा डाले रखा। सीएम पद के सबसे बड़े दावेदारों में शुमार डीके शिवकुमार ने कुर्सी की कुर्बानियों की फहरिस्त गिनाई, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री पद संभालना चाहें तो वो एक और कुर्बानी देने को तैयार है। ಒನ್ ಲೈನ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ನಾನು ನಮ್ದಂಥ ಧರ್ಮ, ನಾನು ನಮ್ದಂಥ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು. इधर दिल्ली में जब तीनों पर्यवेक्षक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रहे थे, डीके शिवकुमार बार बार मीडिया के सामने नमूदार होते रहे, जुदा जुदा अंदाज में अपनी दावेदारी को दोहराते रहे। ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ, ಬಂಡೆ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಬಂಡೆ, ಈ ಬಂಡೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಬಂಡೆ ಕಡದರ ಆಕೃತಿ, ಪೂಜಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಆ ಬಂಡೆನ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಚಪ್ಪಡಿಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಂಡಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ सूत्रों की माने तो कर्नाटक के अगले सीएम की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार दावेदारी में पीछे छूट गए लगते हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी कर्नाटक में 2 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें वोकालिंगा समुदाय के डीके शिवकुमार का नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी से कांग्रेस में आए पूर्व मुख्यमंत्री और लिंगायत समुदाय के बड़े नेता खुद अपना चुनाव हार चुके हैं, लेकिन पार्टी सरकार में उन्हें भी कोई बड़ा ओहदा देने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो कर्नाटका के अगले सीएम की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार दावेदारी में पीछे छूटते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी कर्नाटक में 2 डिप्टी सीएम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें वोकालिंगा समुदाय से डीके शिवकुमार, जबकि लिंगायत समुदाय से जगदीश शेट्टार के अलावा कई नाम चर्चा में है। जनता ने छप्पर फाड़ जीत देकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन सीएम पद की दावेदारी को लेकर समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। रविवार को कांग्रेस दफ्तर के सामने डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के समर्थक पोस्टर के साथ नारेबाजी करते रहे। सोमवार की सुबह डीके शिवकुमार के घर पर भी समर्थकों की नारेबाजी जारी रही। ये डीके शिवकुमार का घर है और ये इलाका है बेंगलुरु का
सदाशिव नगर। और देखिए ये भाई, इसने अपने बनियान पर ही लिख रखा है DKS CM। ये क्यों किया? ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇದು ಕನ್ನಡ ये यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है? CM नेक्स्ट टू CM DK शिवकुमार, अच्छा, इसके लिए मैं लिखा हूँ। हाँ, क्यों है ना, वो बेस्ट चॉइस है क्या आपको लगता है? बेस्ट चॉइस सर, अच्छा, बेस्ट सर। ये कह रहे हैं बेस्ट चॉइस वो होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पार्टी वर्कर को, हर लोग को भी बहुत अच्छा काम करे। वैसे KPCC परसेंट अभी नेक्स्ट भी नहीं आते, उतना काम बढ़ा कर कोई, उसलिए कार्यकर्ता उनके लिए फुल रेडी हो गए। कार्यकर्ता ready है। कांग्रेस पार्टी कितना डेप्थ को गया बोले तो एक 60 MLA था जब DK शिवकुमार पार्टी का प्रेसिडेंट लिया, उस वक्त से मेकेदाटो, भारत जोड़ो और मुख्यमंत्री का घर घर के मुतके डालना, वो सभी लेके उसके बाद से पार्टी जो संगठन होके 136 सीट आ गया अभी कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद से DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाना बोल के बेगूर का कांग्रेस का आग्रह है। सूत्रों की माने तो बेंगलुरु में हुई विधायक दल की बैठक में सिद्धारमैया ने सुझाव दिया था कि पहले 2 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए और बाद के 3 सालों के लिए DK शिवकुमार को इंतजार करने को कहा जाए। लेकिन जिसके पास पहला कार्यकाल मिलेगा, क्या वो दूसरे के लिए सत्ता छोड़ देगा? ये सवाल न सिर्फ DK शिवकुमार के जहन में होगा, बल्कि कांग्रेस आलाकमान के जहन में भी है। हालांकि कांग्रेस की माने तो CM पद को लेकर पार्टी में कोई खींचतान नहीं है और जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बन जाएगी। बेंगलुरु से KJ श्रीवत्सन और संजीव त्रिवेदी के साथ रमन कुमार, दिल्ली, News 24।